पहली बार आपके दयारे मोहब्बत पे हाजिरी हुई है। अंडवस गांव बड़ा तारीखी गांव है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद नौजवान साथी, बुजुर्गों, माओ बहनों और नालंदा विधानसभा में जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मंच पे मौजूद हमारे भाई साथी, राज्यसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रदेश में आता हूं तो मैं अखिलेश सिंह जी, दो अखिलेश जब टकराते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि जोड़ी अच्छी है। अखिलेश सिंह जी, आपके चहेते प्रत्याशी छोटे मुखिया जी, जब मैंने पहली बार छोटे मुखिया जी को देखा तो मुझे लगा जैसे साउथ फिल्मों का कोई हीरो हो। बिल्कुल उसी तरह से एकदम देसी अंदाज में धोती कुर्ता पहन करके हमारे दोस्त देवेंद्र यादव जी, जो भिलाई के विधायक हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, यहां मौजूद महागठबंधन के तमाम साथी, पड़ोस की विधानसभा इस्लामपुर और आसपास की विधानसभाओं से भी जो साथी मौजूद हैं। ललिता कटियार जी का नाम लेना जरूरी है क्योंकि अखिलेश जी ने भी लिया था और छोटे मुखिया जी नहीं ले पाए थे, तो इसलिए हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग उनका नाम जरूर लें। दोस्तों, पहली बार आपके बीच में आया हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये विधानसभा का चुनाव नालंदा वालों से विधानसभा का चुनाव नहीं है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो 30 साल से आपकी विधानसभा को लूटने का काम कर रही हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, और एक तरफ छोटे मुखिया खड़े हैं। आपके बीच का एक आम परिवार का एक भाई, आपका एक बेटा, आपका एकदम अपने जैसा लगने वाला एक इंसान जो पिछले कई बार से प्रयास कर रहा है, और पिछली बार आपने तकरीबन 50-51 हजार और छोटे मुखिया को निर्दलीय लड़ने पर भी दिया था। और जब मुझे इस विधानसभा में आने की दावत दी गई और जब स्क्रीनिंग कमेटी में, सीडब्ल्यूसी में, सीसी में, हर जगह इस विधानसभा से संबंधित चर्चा हुई और जब छोटे मुखिया का नाम आया तो मेरे ऊपर एक कर्ज था, इसलिए अभी मैं छोटे मुखिया के टिकट के लिए वहां पर लड़ता रहा और आज यहां आया भी। वो कर्ज ये था कि पिछली बार मैं इस विधानसभा में आया था कांग्रेस प्रत्याशी अपने साथी के लिए वोट मांगने, और मुझे हमेशा एक मेरे सर पे बोझ रहा। मुझे ऐसा लगा कि पिछली बार अगर थोड़े वोट इधर उधर हो गए होते तो भाजपा जीत ना पाई होती। तो मुझे लगा वो जो पिछली बार घटना घटी, उस घटना को सुधारने का भी वक्त ये है। नादान हो इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो, तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। पिछले 30 साल से आप एक आदमी पर भरोसा जता रहे हैं, नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार एक ऐतिहासिक पात्र है। श्रवण कुमार का काम था कि अपने विधानसभा की जनता को, बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठाते और ले जाते दर्शन के लिए, धार्मिक यात्राओं पर ले जाते। लेकिन मैंने तो सुना है कि उन्होंने अपने दोनों कंधों पे सिर्फ और सिर्फ माल ढोने का काम किया, बटोरने का काम किया, यहाँ के लिए डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। अखिलेश भाई बता रहे थे कि यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि इस पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप यात्रा कर रहे हैं या अंतिम यात्रा कर रहे हैं। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। दोनों हाथ से इस विधानसभा को और इस राज्य को लूटने का काम करने वाला आपका जनप्रतिनिधि जो 30 साल से मौजूद है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे मजबूत आदमी को आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है जो आपके बीच में जाना पहचाना नाम है। यहाँ सारे समाज के लोग बैठे हैं और यह मंच भी कितना गौरवशाली है कि इस मंच पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग बैठे हैं। जिस चीज का नारा राहुल गांधी लगाते हैं,
जिस मिशन को लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते रहे। हमारा भाई देवेंद्र यहां बैठा है, अखिलेश जी बैठे हैं, हम सारे लोग राहुल गांधी के पैर के छालों के गवाह हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए बस एक नारा लगाते थे राहुल गांधी कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर है, पहले सांसद बाद में हैं। राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चले हैं उस दौर के गांधी के साथ और अब आज मौका आ गया है कि बिहार करवट ले रहा है। गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे हैं कि बिहार को अपने हिसाब से चलाएंगे, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिहार है। हर क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है। बिहार में आकर के कोई व्यापारी बिहार को अपने हिसाब से नहीं चला सकता है। बिहार तय करेगा कि बिहार को कैसे चलना है। और इस बार बिहार ने प्रण लिया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके रुकेगा। बिहार ने सोच लिया है कि महागठबंधन की सरकार बना करके रुकेगा। मैं तो नालंदा में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि नालंदा वालों, भाजपाइयों की नीयत अच्छी नहीं है। एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री जी को भी वो बिल्कुल गर्दान नहीं रहे हैं, न तो उनको बतौर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रहे हैं। महागठबंधन ने तो खुल के कह दिया है कि सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी अखिलेश भाई बोलते बोलते जो बात कह के गए, हम उसको एक कदम आगे बढ़ा करके नालंदा वालों आपसे कह रहे हैं कि आपके पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। आप उनको हरा करके छोटे मुखिया को जिता के असेंबली पहुंचाइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री इसी विधानसभा में रह जाए और वही मिनिस्ट्री विधानसभा में रह जाए। लेकिन उसके लिए आपको ये चुनाव ये सोच के लड़ना पड़ेगा कि ये चुनाव सिर्फ छोटे मुखिया का चुनाव नहीं है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी, बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा। सिकंदर की नजर जब उस इंसान पर पड़ी तो सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस सोते हुए इंसान के पास गया और उसके पास जाकर के उससे कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। मेरे भाई, आपके मंत्री ने आपके डेवलपमेंट के पैसों पर डाका डाला है, आपके अधिकारों पर डाका डाला है, आपकी योजनाओं पर डाका डाला है। जिस विधानसभा को पूरे बिहार की आदर्श विधानसभा होना चाहिए था, उस विधानसभा का हश्र क्या है वो आपसे छुपा नहीं है। 30 साल बहुत होते हैं, इतनी बार आपने मौका दे दिया, कितनी बार मौका दीजिएगा? बदल डालिए, आगे बढ़िए। इस चुनाव को छोटे मुखिया बन करके लड़िए, इस चुनाव को तेजस्वी यादव बन करके लड़िए, इस चुनाव को राहुल गांधी बन करके लड़िए, इस चुनाव को अखिलेश सिंह बन करके लड़िए, इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, ताकि निजाम बदल सकिए, ताकि सिस्टम बदल सकिए और बिहार में एक नई सरकार चुन सकिए। इसके लिए लड़िए। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। पिछली बार कोई 10-12 हजार का फासला रह गया था और पिछली बार तो छोटे मुखिया इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो वाला वोट भी 18,000 जोड़ दीजिए तो पिछली बार ही जीते हुए थे। इसलिए डरना नहीं है। 6 तारीख को घरों से बाहर निकलिए,
उतार करके सड़क पे छोड़ देना है और उससे ये कहना है कि जो 30 साल में लूटा है पहले उसका जवाब दो, उसके बाद वोट मांगने के लिए हमारे बीच में आना। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। इस विधानसभा को बचाइए। 30 साल बहुत होते हैं, 6 बार मौका दिया है, 5 बार मौका दिया है, अब 7 बार मौका दिया है। अब एक बार आपसे अपील करने आया हूं कि छोटे मुखिया जी को, छोटे मुखिया जी आप इधर आइए। तो आपको देख के मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साउथ फिल्मों का कोई हीरो। एकदम आपके परिवार का, एकदम आपके गांव का जैसे मुखिया होना चाहिए, वैसा ही एक व्यक्ति आपके विधानसभा का मुखिया बनने के लिए अपील कर रहा है। जिताइएगा ना, दीजिएगा ना मौका। ये माला पहनाएगा इनको, ये जीत की माला है जो मैं अभी से इन्हें पहना रहा हूं। मेरे आने को मायूस मत करिएगा। मैं अपने समाज के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि अगर आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए रात के 2:30 बजे देश की पार्लियामेंट में राहुल गांधी खड़ा है, अगर आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए राज्यसभा में 3 बजे वोट देने के लिए सोनिया गांधी जी मौजूद हैं, अगर आपके हर मुद्दे पर लड़ने के लिए देश की संसद से सड़क तक इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है, तो फिर आप पर मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे अपील करूं कि अपना एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए और कांग्रेस को एक वोट दीजिए। मुझसे राहुल गांधी जी ने कहा, मुझसे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नालंदा जाओ और अपना अपने समाज के लोगों से, नौजवानों से, माओ से, बहनों से अपील करो कि अपना एक वोट छोटे मुखिया को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके दें। आप छोटे मुखिया को जिताइए। 2 वादा आपसे कर रहा हूं, आप एक विधायक जिताओगे, एक सांसद साथ में फ्री पाओगे। इमरान प्रतापगढ़ एक और है, इससे अच्छा ऑफर तो नहीं होता है ना, एक के साथ एक फ्री पाओ। ये नालंदा के मुद्दों पर आपकी असेंबली में लड़ेंगे, मैं नालंदा के मुद्दों पर देश की राज्यसभा में लड़ूंगा, ये आपको भरोसा दिला रहा हूं। वैसे तो सरकार रहेगी, इनके पास बहुत बजट रहेगा, लेकिन यहाँ अखिलेश भाई भी बैठे हैं, ये आपके बिहार से राज्यसभा सांसद है, इनका भी खजाना बड़ा मजबूत है। तो जब भी नालंदा के डेवलपमेंट के लिए छोटे मुखिया जी को बजट की जरूरत पड़ेगी, हम खुद अखिलेश भाई की कलम पकड़ करके, उनका हाथ पकड़ के उनसे कहेंगे कि हमारे आपके चलने पर आपके समाज ने, हमारे समाज ने और सर्व समाज ने छोटे मुखिया को वोट दे करके विधायक बनाया है, तो आपको अपना बजट भी नालंदा में देना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश भाई इसका नहीं करेंगे, बड़े दिलदार आदमी है। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही अपील करना है कि आज से हम लोग बिहार चुनाव प्रचार में निकले हैं और आज दूसरी सभा यहां करने के लिए आए हैं। बिहार की सरकार हो या दिल्ली का चौकीदार हो, दोनों को ये बताना है, दोनों से सवाल पूछना है कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है भाषण सुनते सुनते आप थक गए, ज्यादा भाषण नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये वही बिहार है जहां आपकी बेशकीमती जमीनें, जिसमें आप धान उगाते हैं, जिसमें मक्का उगाते हैं, जिसमें गेहूं उगाते हैं, वो जमीनें 1 रुपए एकड़ सरकार ने किसको बेच दिया? अडानी को दे दिया। इसलिए मैं कविता सुना रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल
से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे आपकी तालियां जाए पटना तक। अमित शाह जी रुके हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कल इधर ही घूम रहे थे, पहुंचाइएगा उन तक ये पंक्तियां कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी कर दी हाहाकार, कहां सोया है